चलिए, हाँ, थैंक यू ऑल वो पहले, लेकिन शुक्रवार की सुबह है, इस कारोबारी हफ्ते का लास्ट ट्रेडिंग सेशन। वो कहते हैं ना, 100 सुनार की एक लोहार की। पूरे फ्राइडे का मूड इतने दिनों से इंतजार था, मूड बिगाड़ रखा है। अब हुआ क्या, निफ्टी का 2 वीक का आपके सामने वो लाइन ग्राफ रखा हुआ है। क्या हुआ था, 6 फरवरी से 11 फरवरी 4 ट्रेडिंग सेशंस में हर दिन मजबूती, ऐसी हो रहा था बाजार में। 4 दिन चले थे, 311 पॉइंट जंप किया था इन 4 दिनों में। उसके बाद अगले 2 दिन 12 और 13 फरवरी को तगड़ी गिरावट आई, 482 पॉइंट गवा दिए। अब इसी हफ्ते को देख लीजिए। अब उसके बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे तीनों दिन मजबूती के साथ बढ़िया इंटरडे में रिकवरी, दिन के हाईज पे सेशन की समाप्ति होती हुई नजर आई थी। उन 3 दिनों में भारतीय बाजारों ने 350 पॉइंट बटोरे थे और कल एक ट्रेडिंग सेशन में हमने 365 अंक गवा दिए। धीरे धीरे भाई साहब हम जो बजट डे क्लोज था, बजट डे लोस थे, उसकी तरफ बढ़ते हुए आपको नजर आएंगे। अच्छा, कल रात सबसे पहले जाके सब इंतजार कर रहे होंगे बेसब्री से, डेटा कैसा, डेटा कैसा। डेटा इतना खराब नहीं है, एफआईआई की बिकवाली जरूर हुई है, लेकिन जैसे प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में लिखा था, कैश हुआ, वायदा हुआ, सब मिला दूं तो 3,500 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली है। आम दिनों में आम तौर पे तो इसे हम आसानी से पचा सकते थे, पर शायद कल डीआईएस की बाइंग भी नदारत थी, लैक ऑफ पार्टिसिपेशन था। देखिए एफआईआई के ग्रॉस नंबर्स कल के मिनिस्क्यूल से हैं और सेंटिमेंट हावी था, शायद उसका ज्यादा असर पड़ा भारतीय बाजारों में। कल का इंटरडे सेशन एक बार स्क्रीन पर रखिएगा। शुरुआत ठीक ठाक हुई थी, इनफैक्ट इन ग्रीन हुई थी, और पिछले कुछ दिनों की तरह वैसे ही हुआ था। मामला ठंडा पड़ा था, शुरुआती घंटे में पस पड़ रहा था, ऐसा लगा रोज का टेम्पलेट है, पूरे हफ्ते ऐसे ही हो रहा है, इस हफ्ते भी वही होगा। बाय ऑन डिप्स का टेक्सचर, खरीदारी करने के मौके हैं, पर वहीं बाजार ने फंसा दिया। लगातार गिरते चले गए जैसे जैसे सेशन प्रोग्रेस करा। सारे अहम स्तर, वो बैंड, वो राइटर्स का जोन, वो सपोर्ट, सब बिखरते चले गए, सब टूटते चले गए। फाइनली 25,500 के नीचे का क्लोज, 25,450 के लेवल्स पर सेशन की समाप्ति होती हुई नजर आई। तो मामला कल बहुत गड़बड़ाया। खैर, आज क्या क्या इंपॉर्टेंट भाई साहब, सबसे पहले तो जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स। कल शाम तक चैनल पे हम लोग कमाई का अड्डा तक चर्चा कर ही रहे थे ग्लोब की। ग्लोब में क्या डेवलपमेंट्स हुए उस पर सबकी नजरें थी। ओवरनाइट जो कुछ हुआ, अभी कुछ देर में बातचीत कर लेंगे। दूसरा, यूएस इकोनॉमी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े आएंगे। एक तो उनका जीडीपी नंबर आना है, दूसरा उनका पीसीई, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के आंकड़े आने। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, जीडीपी तो अपने आप में, और पीसीई क्योंकि इन्फ्लेशन का वो पार्ट है जिसको फेड ज्यादा तवज्जो देता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट अर्थव्यवस्था के वो आंकड़े। एशिया में अब धीरे धीरे ज्यादातर मार्केट्स खुल रहे हैं, लेकिन आज भी 3 एशियाई बाजार, चाइना, ताइवान और वियतनाम, बंद नजर आएंगे। तो एशिया से क्यूज लेना मुश्किल हो गया है। अब कई दिनों के बाद हैंगसेंग खुल रहे होंगे, तो अभी मैं आऊंगा उस पर, तो वो तो बहुत दिनों की छुट्टियों के बाद लौट रहे हैं, तो फिर डायरेक्टली क्यूज लेना वहां से गलत होगा। हाँ, एक चीज और, आज यूएस में फिर से सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन डे है। मतलब पुरानी सुनवाइयों पे फैसला सुनाने का दिन है, जजमेंट डे है, ऐसा कह लीजिए। अब उसमें टैरिफ वाले मामले पे ट्रम्प साहब वाले कोर्ट कुछ कहेगा नहीं कहेगा आज, एनीबडीज गेस, लेकिन वो ओपिनियन डे आज फिर से है। आज इंपॉर्टेंट उस लिहाज से, दुनिया भर की नजरें तो खैर उसी पे हैं कि वो टैरिफ रिलेटेड जजमेंट अगर सुप्रीम कोर्ट पास कर रहा हो तो। गिफ्ट निफ्टी के संकेत स्क्रीन पर है, ठीक है। फर्स्ट ओपनिंग की बात कर रहे हैं, 10-11 का 30 पॉइंट दबाव के साथ, 0.1% की कमजोरी के साथ हम लोग शायद आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। लेकर आइए जरा, अब पहले ग्लोब बता देता हूं, उसके बाद वीरू के पास चलेंगे, कैसे निफ्टी बैंक पे स्ट्रेटेजाइज करना है, उस पर हो जाएगी बातचीत।